आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जेएम फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारे तरफ से एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम लगा और यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ लगा, थर्ड हायर राइज यहाँ लगा, फोर्थ यहाँ पर और लास्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल सर, ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसके हायर हाइज लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर फिलहाल बाई साइड की तरफ नहीं रुकना चाहिए। कितना भी स्टॉक अच्छा हो दोस्तों, लेकिन जब टाइम पर वो नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हो। अगर दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी आती है तो फिर लॉन्ग टर्म वाले को डरने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में आती है तो फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वाले हैं उन लोग को अपने अकॉर्डिंग चार्ट के हिसाब से पोजीशन फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिली। पहले अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउनसाइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि अल्टीमेटली यहाँ पर करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर बाई साइड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैं RSI डालकर दिखाऊँ या MACD डालकर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो डाइवर्शन है वो 3 डिग्री डाइवर्शन, देखो दोस्तों डाइवर्शन भी कई प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और यहाँ पर 3, मतलब 3 बार डाइवर्शन यहाँ पर हिट हुआ। और अब ये डाइवर्शन अगर ब्रेक हुआ तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त डाउनसाइड आ सकती है। लेकिन दोस्तों वेट करना है नेकलाइन का ब्रेक का। और दोस्तों जैसे चार्ट पैटर्न फेल होते हैं कभी कभी, मतलब 100 में से 10 ट्रेड लेते तो उसमें से 3 चार्ट पैटर्न डेफिनेटली फेल होते हैं, वो कोई भी किसी की भी एनालिसिस हो। तो वो लिहाज से दोस्तों कभी कभी डाइवर्शन भी फेल होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 बार डाइवर्शन, यहाँ पर 3 डिग्री डाइवर्शन हिट हुई है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कंटिन्यूसली देखो तो हायर हाइज बैक टू बैक लगते गए, लेकिन वही देखो तो एक भी RSI ने उसको अपसाइड में उसको ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पर 3 बार वही स्विंग डाउन साइड पे लगे और ये लेवल जो सिर्फ टूटा, तो फिर दोस्तों ज़बरदस्त डाउन साइड आ सकती है। तकरीबन 20 से 25% का डाउन साइड फॉल दिखता है हमें ये स्टॉक के अंदर, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना हो अपने एडवाइज़र को ज़रूर चेक कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फोर्थ नेगेटिव सिग्नल की, और वो है दोस्तों चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में पूरी तरह से दिख रहा है। और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये अगर आप देखो तो ये कप है दोस्तों और ये उसका हैंडल बन रहा है। और एग्जैक्टली दोस्तों हमें क्लोजिंग जो मिली है वो नेकलाइन पे मिली है। नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न रेडी हो जाएगा डाउन साइड के लिए। और यहाँ पर दोस्तों हम 2 नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बाउंस भी बैठी है। अगर दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, तो वो लिहाज से दोस्तों हम 2 नेकलाइन लेकर बैठेंगे। जैसे ही 120 के नीचे क्लोजिंग हुई, ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बताया कि कितने भारी भारी लेवल टूटेंगे जब ये नेकलाइन टूटेंगी तो। और दोस्तों फिर डाउन साइड में जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है वो बिलो 95 रुपीज़ का आता है दोस्तों, वो काफ़ी डाउन साइड में है। और यहाँ पर बीच में एक सपोर्ट है दोस्तों, वहाँ पर एक वो सपोर्ट रीटेस्ट करने आया तो स्टॉक के अंदर एक बाउंस आ सकता है, और वो बाउंस नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम याद रखना, नेकलाइन दोस्तों सीधा यहाँ से शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हमें वेट करना चाहिए नेकलाइन का ब्रेक का बिलो 120।
जैसे ही 120 टूटेगा दोस्तों, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ने ये जो सपोर्ट है उसके पास आवे, यहाँ पे कुछ साइडवे कंसोलिडेशन करके एक सपोर्ट लेवे, सपोर्ट फिर वापस नेकलाइन के पास आवे, और यहाँ पर अगर रैली फिजल आउट होती है, जैसे ये आप देख सकते हो कितनी मरी हुई बाउंस आया था, सेम वैसा ही बाउंस अगर इधर भी आता है और यहाँ पर फिजल आउट होता है, और यहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है और वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है, या फिर कोई रेंज बनकर फिर वो रेंज डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है, तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेंगी यहाँ पर अच्छी शॉर्ट सेलिंग करने का, जिसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी ज़बरदस्त मिलेगा डाउन साइड को ट्रेड करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस देखने जाओ तो शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस ये जो कप एंड हैंडल होता है, जनरली वो जो हैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होता है, तो अगर उसके ऊपर निकल जाता है ये स्टॉक, तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो स्टॉक को एक बाई साइड के रडार पे भी शिफ्ट कर सकती है। तो ये लेवल है दोस्तों। और अगर दोस्तों याद रखना, नीचे के नेकलाइन ब्रेकडाउन होने से पहले ऊपर का ये जो लेवल है हैंडल का टॉप, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक होने से पहले, तो दोस्तों ये एक अप एंड हैंडल पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा, और दोस्तों फिर उसको ये स्टॉक को एक बाई साइड के रडार पे भी शिफ्ट हम हमारा व्यू चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उसके लिए एटलीस्ट स्टॉक को 145 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी हम इसको यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि स्टॉक बाई साइड के एरिया पे आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी बाई जैसा सिग्नल मिला नहीं है, ज़्यादातर दोस्तों इसके जितने भी सिग्नल है वो नेगेटिव तरफ पे, और हो सकता है यहाँ पर किसी को बुरा लगे अगर किसी के लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बुरा लगाना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आते कि अगर तुम सोचो दोस्तों कि स्टॉक नेगेटिव बता रहा है, अगर तुम होल्ड कर रहे हो, तुमको अच्छा लगाने के लिए मैं अगर बोलूँ कि स्टॉक अच्छा है, तुम शायद लाइक भी कर दोगे, लेकिन दोस्तों चार्ट पे वो चीज़ फिर मार्केट में वो चीज़ उल्टी होगी। मेरे को बोलने में कुछ नहीं जाता कि स्टॉक प्लस हो जाएगा, लेकिन तुमको जो एक्चुअल में चार्ट हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो इससे दोस्तों बुरा मत लगाओ, और ये देखो कि टेक्निकल स्टम्प पे देखो कि कहाँ पे चार्ट घूमेगा, वो एरिया को, वो लेवल को मार्क करो, और आप ये सोचो कि मैं आप लोगों को हर एरिया बताता हूँ कि कहाँ से स्टॉक घूमेगा, कहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस लेगा और कहाँ पर टारगेट है। वो सारे आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, और तुरंत ही कमेंट करते हो, और वही वीडियो पे मैं बताता भी हूँ कि कहाँ से बाउंस लेगा, उसके बावजूद भी तुम वही सेम क्वेश्चन मुझे पूछते हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाती है फ्रेंड्स। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन होगा डाउन साइड की तरफ, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रह जाएगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में हमने देखे। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव ट्रिपल डिग्री डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ हमें मिलेगा जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी। और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा। तो वो लिहाज से फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाएगा, जो स्टॉक को आसानी से अपसाइड में जाने नहीं देगा, और अगर जाता है तो दोस्तों उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।